ये महिला यूक्रेन में फंसी एक छात्रा की मां है। इनकी बेटी ने फोन कॉल कर बताया कि यहाँ पर 2 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। अपनी बेटी मुस्कान की इस बात को सुनकर मां ममता गौतम काफी घबराई हुई हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। दुनिया में चर्चित रूस और यूक्रेन देश के बीच विनाशकारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस युद्ध से लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं। न सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए ये महायुद्ध विनाशकारी साबित हो रहे हैं, बल्कि यूक्रेन में पढ़ने वाले भारत के हजारों छात्र और उनके माता पिताओं की सांसें अटकी हुई हैं। अपने बच्चों की युद्ध के बीच हालात को देखते हुए माता पिता बच्चों की घर वापसी को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। इन्हीं बच्चों में बालाघाट की छात्रा मुस्कान गौतम भी यूक्रेन के ओडेसा के पास कियोग्राथ यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई करने गई हुई थी, जो युद्ध के भयावह हालात में फंसी हुई हैं। तो वहीं घर में उसकी मां ममता गौतम का अपनी बेटी के इंतजार में रो रो कर बुरा हाल है। अब जैसे तैसे अपने आप को ढांढस देते हुए बेटी की वापसी के लिए भारत सरकार की ओर आस लगाए हुए हैं। पंजाब केसरी के लिए संवाददाता हरीश लेल्हारे ने यूक्रेन में फंसी मुस्कान की मां ममता गौतम से बात की। रूस और यूक्रेन के बीच भारी तबाही वाला युद्ध अब दुनिया के सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर बमबारी चल रही है, मिसाइलें गिराई जा रही है और यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि रूस की जो सेना है वो यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। ऐसे में लोगों की सांसें अटकी हुई है और कहीं ना कहीं ये तबाही मचाने वाला जो युद्ध है, इससे कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो रहवासी हैं उनके लिए एक भारी दहशत का सबब बना हुआ है। न सिर्फ यूक्रेन के रहवासियों के लिए, बल्कि भारत के ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं, हजारों MBBS करने वाले छात्र हैं जो यूक्रेन में जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वे भी वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही बालाघाट मुख्यालय से लगे भटेरा गांव में रहने वाले गौतम परिवार से एक छात्रा जो है यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है MBBS की, और उसका लास्ट ईयर था। हालांकि युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन यहाँ जो छात्रा वहाँ यूक्रेन में पढ़ाई करने गई है उनकी माँ की सांसें अटकी हुई है। ऐसे ही भारत में जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं उनके माता पिता की सांसें अटकी हुई है कि युद्ध का क्या परिणाम होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा। ऐसे ही टकटकी लगाए इंतजार में एक माँ अपनी बेटी का राह ताक रही है कि कैसे भी उनकी बेटी इस युद्ध के हालात से उनके पास आ जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता गौतम है। मेरे हस्बैंड का नाम मनोज गौतम था। अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हुए। एक मुसीबत से ऐसी मैं जूझ रही थी। हम तीनों माँ बेटी 3 जगह रह रहे हैं। बहुत दिक्कत की परेशानी है। हमारे साथ कोई बेटा नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई साथ नहीं है हम लोग का। मेरी भी एक छोटी बेटी दिल्ली में रहती है, UPSC कोचिंग कर रही। बड़ी बेटी वहाँ थी। 1 महीना ही उसके पापा एक्सपायर हुए थे, उसको नवंबर में जाना पड़ा था और ये नई मुसीबत आ गई। यूक्रेन में कौन सी पढ़ाई करने गए हैं? MBBS करने गई थी। लास्ट ईयर चल रहा था उसका, 5 साल हो चुके थे। किस तरह के हालात बयां किए? हालात बहुत वहाँ खतरनाक है। कल मेरी बेटी का निकलने का था, निकल चुकी थी। आधे रास्ते से क्यू से वापस होना पड़ा। अटैक जैसे ही एयरपोर्ट पे हुआ तो उसके बाद कर्फ्यू लग गया नाइट से। और फिर ATM में कल दिन भर खड़े रहे बच्चे, तो पैसा नहीं निकल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है उनको, खाने की बहुत है। उनके आजू बाजू के जो भी क्या कहते हैं शहर है उनको कब्जे में ले लिया गया है रूस ने, और वहाँ अपने झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रही है। और बच्ची मेरी चारों तरफ खतरे में है। तो क्या बताएं किस तरह क्या मिसाइल? तो ये सरकार से मेरी पुकार है कि हर माँ चाहेगी उसका बच्चा पास में हो। ऐसी मुसीबत पर कोई बच्चे माँ बाप तो रिलैक्स नहीं रह सकते ना। मैं तो वैसे भी बहुत परेशानी में अपनी लाइफ काट रही थी, और ऊपर से सरकार ने पहले क्या कहते हैं, बच्ची मेरी हर बार 30,000 28,000 टिकट में जाती थी दिल्ली से। इस बार 70,000 80,000 1 लाख रुपए अमाउंट कर चुका था। कोई करोड़पति रहते तो MBBS की पढ़ाई इंडिया में करा लेते ना, विदेश के बच्चे को भेजते। गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक क्या पहल हुई है, क्या लग रहा है? पहल नहीं है, कोई नहीं है अभी। हमारे को तो कुछ भी रिलैक्स नहीं मिला है कि जैसे गवर्नमेंट से हमको रिलैक्स मिल जाए, किसी तरफ से नहीं। हम आर्थिक संकट से लेके शारीरिक मानसिक सब तरफ से बहुत दिक्कत में है। अभी हमको कोई कहीं से कोई मदद नहीं है। बेटी क्या बोल रही है? कुछ वीडियो वगैरह भिजवाई है आपके पास, ऐसा कि किस तरह के हालात है वहाँ पर? वीडियो वगैरह तो नहीं भेज पाई थी वो तो, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो। क्या वीडियो कॉलिंग होती थी कल तक। अभी आप टीवी समाचार में देखते होंगे। बस जैसे बच्चे से वीडियो कॉल में बात हो जाती थी तो वहाँ के पूरा हालात दिखाती थी, तो वो प्रैक्टिकल में हम खुद देख लेते थे मोबाइल के थ्रू बच्ची से।
तो अभी तक के जो अभी कुछ प्रयास किए हो आपने अपने तरफ से कि किससे करें, कहाँ जाके प्रयास करें, बताइए ना। इतनी बड़ी क्या कहते हैं सरकार को मालूम है, सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी अब हमें स्पेशल वो करने से तो कोई मतलब ही तो नहीं है ना। तो इतने बड़ा समाचार चल रहा है, मोदी सरकार को पूरा मालूम है कि हमारे देश में दूसरे देश में लड़ाई चल रही है, बच्चों को लाने के लिए वो किया, दूसरे देश वालों ने अपने बच्चों को ले जा ली। हमारी सरकार क्या कर रही है बताइए ना। युद्ध हो रहा है, बच्चे फंसे हैं, आज 24 घंटे होने आएंगे, अभी कोई बच्चों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं हुई है कुछ। जैसे जो बच्चे फंसे हुए वो तो दहशत में है ही, उनके माता पिता भी यहाँ भारत में दहशत में हैं। एक पारिवारिक जो जीवन जीता है उसी को पता चलता है कि बच्चे और माँ बाप का रिश्ता क्या होता है। बच्चे का जीवन के लिए माँ बाप ही जीते हैं। तो कितना आप एक्साइटेड हो या एक्साइटेड तो ये कि मतलब सरकार से कितने जल्दी आ जाए आपकी बच्ची, क्या लग तो रहा है? सच में मेरी बच्ची आज और अभी इस समय मेरे साथ हो। माँ तो हूँ ना मैं, हर माँ तो ये चाहेगी मेरी बच्ची आज इसी वक्त मेरे साथ हो। मुसीबत परेशानी में फंसी है, कोई माँ नहीं चाहेगी। देखिए कहीं ना कहीं एक माँ की आंखें नम हो गई कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी कैसे भी हो, जैसे भी हो, वापस आ जाए। और भारत सरकार से और पूरी एम्बेसडरी से गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी उनकी बेटी आ जाए। ना सिर्फ उनकी बेटी बल्कि भारत के जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो भारत लौट जाए। और उनकी आंखें पलकें जो हैं नहीं झपक रही है, इंतज़ार में कहीं ना कहीं उनकी सांसें भी अटकी हुई है। आंखें सिर्फ इस इंतज़ार में खुली है कि उनकी बेटी कैसे भी भारत लौट जाए, बालाघाट लौट जाए, उनके पास लौट जाए। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्लारे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।